9.4 mathematics kits, mathematics laboratory, mathematics club, and its effective use. ओके, इफेक्टिव मैथमेटिक्स के लिए हम लोग जो है ना सिर्फ टीचर की अलावा अब बच्चों की भी मिलाते हुए कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, रेसिप्रोकल, पेयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, आईसीटी, मल्टीमीडिया यूज करते हुए मैथमेटिक्स को इफेक्टिव से पढ़ा रहा है। ओके, फिर गिफ्टेड बच्चों को भी सेलेक्ट किए और बैकवर्ड बच्चों को भी सेलेक्ट किए, उनको जो चाहिए वो दे रहा है। बैकवर्ड बच्चों को रिमीडियल मेजर्स लेते हुए आगे ले जा रहा है, गिफ्टेड बच्चों को सेपरेट स्कूल भेज रहा है, और गिफ्टेड बच्चों को आप चैलेंजिंग करिकुलम दे रहा है। इस गुड तरह आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बहुत सारा गुड एक्टिविटीज। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मुजफ्फर, बोलिए। यस सर, हम गुड आफ्टरनून नहीं किए थे सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ओके, चलिए। फिर इसके बाद एक्टिविटीज एनरिचिंग मैथमेटिक्स लर्निंग में मैथमेटिक्स फेयर, ओलंपियाड्स, टैलेंट टेस्ट के बारे में कल डिस्कस किए। मैथमेटिक्स फेयर जो है एक फेस्टिवल की तरह होता है, इसमें बहुत सारा मॉडल्स एग्जिबिट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात करने के मौका मिलता है, और हायर लेवल मैथमेटिक्स लोगों से भी बातचीत करने के मौका मिलता है। उसमें मैथमेटिशियन से, मैथमेटिक्स टीचर से, मैथमेटिक्स प्रोफेसर से, इंटरेस्टेड लोगों से मिल सकते हैं। फिर ओलंपियाड में हम देख चुके हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और टैलेंट टेस्ट जो रीजनल लेवल में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस जो कंडक्ट कर लेता है, उसके बारे में बच्चों को जो अवेयरनेस देना और टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस तरफ, जो मैथमेटिक्स की तरफ जो है गेयर करने के लिए इस तरह एक्टिविटीज़ में जो है बच्चों को अवेयरनेस दे सकते हैं। यहाँ तक डिस्कस किए। फिर आज हम जो है ना इसी तरह मैथमेटिक्स जो है जॉयफुल लर्निंग के लिए other resources like mathematics kit, mathematics laboratory, mathematics club कैसा यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इफेक्टिवली यूज करना। जो भी चीज अवेलेबल है उसको ऑप्टिमम यूज करना इफेक्टिव यूज है। ओके, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में जितना फंक्शंस है उसको सारे के सारे यूज करना, ऑप्टिमम यूज करना। जो भी चीज अवेलेबल है आपके पास अवेलेबल है उसको ऑप्टिमम यूज करना है, इफेक्टिव यूज कहा जाता है। इस तरह मैथमेटिक्स किट है। हो सकता है हर स्कूल में मैथमेटिक्स किट तो अवेलेबल रहता है, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी नहीं रहता है। मैथमेटिक्स लैबोरेटरी अगर यूज़ करना है तो फिर डाइट लेवल में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैथमेटिक्स लैबोरेटरी रहता है। वो डाइट प्रिंसिपल से बात करके ये 3 मंथ्स के एक बार जो है ना बच्चों को ले जाते हुए वो मैथमेटिक्स लैबोरेटरी में जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए विजुअलाइज करके, ओके, प्रैक्टिकली जो है बता के डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं मैथमेटिक्स लैबोरेटरी। अब पॉसिबल नहीं है हर स्कूल में मैथमेटिक्स लैबोरेटरी होने का, जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स किट तो रहता है। मैथमेटिक्स किट जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में साइंस किट, मैथ्स किट और टू पक्का रूल्स दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक स्कीम है प्राइमरी एजुकेशन को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें मैथमेटिक्स किट, साइंस किट कंपलसरी कर दिया गया है। मगर बहुत सारे स्कूल्स में मैथमेटिक्स कभी खोलता नहीं है, ओके, कभी दिखाते भी नहीं है। इसीलिए जो भी चीज है दूर जो है दूर
सर लेफ्ट हो गए क्या? आवाज नहीं आ रही है उस टाइम से। हाँ सर लेफ्ट लेफ्ट हो कर गए। गए, नहीं नहीं है। हेलो मुजफ्फर भाई। जी भाई साहब बोलिए। हाँ रिजवान भाई, हाँ, अरे बोलिए। कहाँ चल गए कौन? सर? सर का शायद कनेक्शन थोड़ा सा वो होगा, लो होगा। जब तक आप ही स्टार्ट कर दीजिए। हम स्टार्ट कर दें? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा। नहीं भाई अभी इतना पावर नहीं आया। आ गया, थोड़ा रेड बुल पी लीजिए। हेलो। हाँ सर। यस सर। अगर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी सर। ओके। यस कहाँ सर। कहाँ डिस्कनेक्ट हो गया? मैं तो ऐसे सर बात वो कर रहा था, स्क्रीन को स्कूल देखते हुए वाल बात कर रहा था। किस वक्त पे चले गए बताइए थोड़ा सा। सर एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन स्कूल वाले पे सर के वो हर स्कूल में पॉसिबिलिटी नहीं है लेबोरेटरी की, और वो अभी क्या बोले थे सर, यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। हाँ ओके ओके, बहुत बहुत देर हो गया। हो सकता है 5 मिनट के ऊपर ये चले गया है। ओके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम में जो सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल फंडिंग स्कीम है, उसमें मैथमेटिक्स हर स्कूल में मैथमेटिक्स किट, साइंस किट दिया गया है। फिर मैथमेटिक्स लैबोरेटरी हर स्कूल में नहीं रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डाइट लेवल में रहता है। अगर चाहिए तो मैथमेटिक्स टीचर इंटरेस्टेड है, मतलब डाइट स्कूल, डाइट का जो प्रिंसिपल से बात करके फिर आपका स्कूल का बच्चों को वहाँ ले ले जाके वहाँ कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर मैथमेटिकल प्रैक्टिकल करा सकते हैं, एक मैथमेटिक्स लैबोरेटरी। फिर मैथमेटिक्स क्लब हर स्कूल में होना चाहिए। मैथमेटिक्स क्लब में जो है ना, मैथमेटिक्स क्लब में बहुत सारा एक्टिविटीज कर सकते हैं, इस तरह डिबेट और ऐसे राइटिंग कंपटीशन। और मैथमेटिक्स क्लब जो है ना, उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी और मेंबर्स वगैरह रहता है, उसमें जो मेंबर फीस रहता है, ट्रेजरर भी रहता है, और अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, और नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स क्लब। ओके। इस तरह हम मैथमेटिक्स के ऊपर जो भी एक्टिविटीज है क्लब की जरिया, क्लब जो है मैथमेटिक्स क्लब, स्कूल मैथमेटिक्स क्लब जो है मैथमेटिक्स फेयर की भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मैथमेटिकल इवेंट्स जो भी है, सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लोकली अवेलेबल मैथमेटिक्स टीचर्स हो, प्रोफेसरों को बुला के गेस्ट लेक्चर भी दे सकते हैं। ये मैथमेटिक्स क्लब काम करते हैं, मतलब अच्छा तरह हम लीजर टाइम को मैथमेटिक्स क्लब में, मैथमेटिक्स क्लब यूज करते हुए लीजर टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके। ये है मैथमेटिक्स किट, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी एंड मैथमेटिक्स क्लब। ओके, इसको कैसा इफेक्टिव यूज करना है डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो। यस सर। यस हाँ सर। ओके। सिग्नल आया, अब देख रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। सिग्नल आया, नेट सिग्नल आया है। यस सर।
मैथमेटिक्स किट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स किट, आप देखा है मैथमेटिक्स किट स्कूल में? हेलो यस हेलो, सर। सर हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए। मैथमेटिक्स किट सर, मैथमेटिक्स किट तो सर स्कूल में नहीं देखे सर, इसलिए कि स्कूल में ओके, कभी जब हम लोग पढ़ते थे सर तो उस टाइम में तो ये सब था ही नहीं। लेकिन सर कह सकते हैं कि अब जो सर एडवांस ज्योमेट्री बॉक्स आता है उसमें कुछ मैथमेटिक्स किट रहता है सर। ओके। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूंगा वर्चुअली, राइट? यस सर। यस ओके। मैथमेटिक्स किट अगर है, बहुत सारा स्कूल्स में मैथमेटिक्स किट रहता है मगर यूज नहीं करते टीचर्स। ओके, दूर यस से पढ़ा रहता है, उसको यूज करना है। मैथमेटिक्स किट को कैसे यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली? मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स को जो है विजुअलाइज करके, मैनिपुलेट करके बच्चों को समझाने के लिए मैथमेटिक्स किट बहुत अच्छा यूज होता है। 1 मिनट है। हेलो हेलो, हाँ मैं बिजी हूँ। हेलो, बिजी हूँ। ओके। देखिए आप स्कूल में जो भी बताते हैं, आप स्कूल में सब्जेक्ट्स जो भी पढ़ाते हैं वो आउटसाइड स्कूल में यूज होना चाहिए। ओके, जैसा आप स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उसका एप्लीकेशन तुरंत यूज होना चाहिए आउटसाइड स्कूल में। आप जो भी पढ़ाते हैं वो इमीडिएट यूज करना चाहिए। इसीलिए यूटिलिटी वैल्यू कहते हैं, सब्जेक्ट का यूटिलिटी वैल्यू प्रेजेंट यूज क्या है, फ्यूचर यूज क्या है, फ्यूचर में कैसा सेटल हो सकता है, इसका जो क्लास में जो सीख लिया कैसा अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो बच्चों के समझाते हैं सही से, फिर बच्चों की उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा। वो मैथमेटिक्स किट से होता है। चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस ऑफ स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यही कहते हैं, आप जो भी पढ़ाते हैं, आप जो भी पढ़ाते हैं वो आप आउटसाइड स्कूल यूज होना है। आउटसाइड स्कूल में जो एनवायरनमेंट में जो जो भी चीजेस है आपका टेक्स्ट बुक में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वाइस वर्सा। आप कंटेंट एनवायरनमेंट में जो चीजेस अवेलेबल है वो आपका टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में जो भी पढ़ा रहा है वो आउटसाइड में यूज होना चाहिए। उसके लिए मैथमेटिक्स किट जो है बहुत अच्छा यूज होगा। ओके, आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए मैथमेटिक्स किट के जरिए आप जो है समझा कॉन्सेप्ट को जो क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये मैथमेटिक्स किट से जो मैथमेटिक्स नेचर ये है, अब्स्ट्रैक्ट नेचर है। कॉन्क्रीट लर्निंग मटेरियल से यूज करते हुए मैथमेटिक्स किट में जो ऑपरेटर्स है उसको यूज करते हुए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को जो है कॉन्क्रीट में दिखा सकते हैं, मैनिपुलेट करके दिखा सकते हैं, चेंज करके दिखा सकते हैं। तब जो है मैथमेटिक्स अच्छा से समझ सकते हैं। Keeping in mind the goal of enhancing and enriching the teaching and learning of mathematics at school level learning materials were conceptualized and developed by NCERT। मैथमेटिक्स किट डेवलप किया NCERT। आज हम देख सकते हैं, वर्चुअली हम दिखा दूंगा मैथमेटिक्स किट में क्या क्या रहता है, कैसे यूज करना है। उसके लिए मैथमेटिक्स मैनुअल भी डेवलप किया गया है। मैथमेटिक्स किट के साथ मैथमेटिक्स किट में जो ऑपरेटर से कैसे यूज करना है, किस तरह एक्सपेरिमेंट के लिए क्या इक्विपमेंट यूज करना है, वो डिटेल में दिया गया है। ओके, वो यूज करते हुए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा सकते हैं। Learning material have been developed with the focus of young learners and has the following features। Okay, चाइल्ड फ्रेंडली है, इजी टू यूज। मैथमेटिक्स किट जो है चिल्ड्रंस फ्रेंडली एंड इजी टू यूज। और एंकरेजेस फ्री प्ले एंड एक्सप्लोरेशन। एंकरेजेस फ्री प्ले, बच्चों को जो एक्सपेरिमेंट करते हैं फ्री एनवायरनमेंट में है। अगर थियोरेटिकल क्लास होता है एक जगह बैठना पड़ता है,
फिर जो एक्सपेरिमेंट करता है फ्री एनवायरनमेंट मिलता है, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रोवाइड्स लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर की मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, की मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है मैथमेटिकल किट की जरिया अच्छा तरह समझा सकते हैं, और एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड रेनफोर्स देम। आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो समझने के लिए जो एनहांस कर सकते हैं मैथमेटिक्स किट की जरिया। ओके, फॉर effective यूज ऑफ लर्निंग मटेरियल ए यूजर मैनुअल हैज बीन डेवलप्ड। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स किट को यूज करने के लिए एक मैनुअल डेवलप किया है। मैनुअल के साथ जो है आप अच्छा तरह मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है बच्चों को समझा सकते हैं। The activities have been designed according to the learning expectations or outcomes. The segregation of these activities has not been done on the basis of the classes. Suitability of the given activity would depend on the previous learning experience of the child. देखिए previous learning experience देखते हुए suitability of the activity is based on the previous learning experience. बच्चों को previous learning experience जोड़ते हुए कॉन्सेप्ट को जो मैथमेटिक्स किट के जरिए अच्छा तरह समझा सकते हैं। देखिए एक्टिविटीज कुछ इस तरह एक्टिविटीज है, बच्चा क्लास वन बच्चा जल्दी समझ सकते हैं, क्लास टू बच्चा जो जल्दी समझ में नहीं पाता है। ओके, अगर क्लास टू बच्चा क्लास वन से अगर पीछे है, इस तरह क्लास टू बच्चों को आगे ले आने के लिए मैथमेटिक्स किट की मदद से जो है आप आगे ले जा सकते हैं। या एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ए क्लास वन चाइल्ड can also do activities related to play money, while in some cases a child of class 2 may not be able to estimate the capacity. It is thus strongly suggested that conduct the activity as per the learning experience the child have had. Okay, बच्चों का लेवल देखते हुए उसी तरह एक्टिविटीज को डिजाइन करते हुए एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो मैनुअल दिया गया है, द मैनुअल सजेस्ट वेरियस एक्टिविटीज व्हिच कैन डन विद द गिवन आइटम्स एंड कैन फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग अमंग यंग चिल्ड्रन। द टीचर कैन यूज और क्रिएट एक्टिविटीज डिपेंडिंग ऑन द थीम, लर्निंग नीड्स और सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड मेक लर्निंग मैथमेटिक्स ए जॉयफुल एक्सपीरियंस। ओके, इसमें ये नहीं है, ये फाइनली एक स्टेटमेंट दे रहा है एनसीईआरटी ने, जो मैथमेटिक्स लर्निंग किट है इसका मैनुअल जो दिया गया है, टीचर को डिस्करेज करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मैथमेटिक्स किट की यूज करते हुए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकते, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स किट। अगर चाहिए आप लोकली जो अवेलेबल मटेरियल यूज करते हुए, अगर टीचर मैथमेटिक्स टीचर कॉम्पिटेंट है, लोकली अवेलेबल मटेरियल से भी तैयार करके फिर उससे भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स किट के ऊपर डिपेंड करना नहीं है। अगर टीचर कॉम्पिटेंट है, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस यूज करते हुए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। ये भी कन्फाइन नहीं, मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स किट जो दिया गया है उसी को यूज करना नहीं है, इसके अलावा भी कर सकते हैं। तो इस तरह मैथमेटिक्स टीचर को डिस्करेज करने को नहीं है, एंकरेज करने के मैथमेटिक्स किट है। ओके, ये मैथमेटिक्स किट जो है इस तरह मैथमेटिकल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, जॉयफुल लर्निंग के लिए, फ्री एनवायरनमेंट में जो चीजें मैथमेटिक्स की मदद से कैसे जो समझ सकते हैं, ये मैथमेटिक्स किट की जरिया समझा सकते हैं। ओके, ये आप लोगों को दिखा दूंगा मैथमेटिक्स किट। हेलो, यस Yes, सर, sir. दिख रहा है सर। एनसीईआरटी डेवलप किया गया मैथमेटिक्स किट देख लीजिए, इसमें क्या क्या रहता है। ओके, Hello friends, today I have got a mathematics kit for you. This kit is for the students of upper primary stage. This box includes various items along with a manual for performing activities and playing games.
I assure you, using this kit will definitely make learning of mathematics fun. So aren't you eager to see what is inside the box? So come on, let us open the kit box ourselves and observe all the items which are properly kept in their respective compartments. Observe the 6 plastic strips. Each plastic strip looked like this. Each strip has markings from 0 to 25. Can you notice any difference between the 6 strips? There are 4 strips of one kind and 2 strips of the other kind. But what is the difference? The difference lies between the slots created on the strips. 4 strips have smaller slots on them, whereas the other 2 strips have longer slots on them. These strips will be used in activities for angles, quadrilaterals and triangles. But how can we use these strips? These strips have to be connected together. How will we connect them? We have a small plastic box inside the kit. This small plastic box has various items in it. There are some screws in the box. These screws will be used to connect the strips together. Let us see how. We'll take any 2 strips and put them one over the other in such a manner so that the holes are one over the other. I slowly insert the screw inside the holes. The flies will be used to tighten over the screw like this. See, the strips are now connected, and what do I get? I get an angle. These fly screws can be used in joining various strips. Another strip can be attached in the bottom, and what figure do I get now? This is a triangular shape. Similarly, various triangles and quadrilaterals of different dimensions can be made using these strips and screw. Next in the box, there are 4 half protectors and 3 full protectors. But what are half protectors and full protectors? A half protector is a normal protector which you usually use in the class. It has markings from 0 to 180 degrees, whereas a full protector is a 360-degree protector. It looks like this. It has markings from 0 to 360 degrees. So it can measure angles up to 360 degrees. These protectors will be useful in measuring angles for various activities. Next in the kit box, we have a small plastic board. This is known as a geoboard. It has dimensions of 19 centimeters by 19 centimeters by 1 centimeter. Observe the surface of the geoboard carefully. Can you notice it is made up of many holes? Each hole is at a distance of 1 centimeter from the other hole. Can you think the purpose of this geoboard? This geoboard will be useful to represent many planar shapes and also to find their approximate areas. How? Let us see. In this small box, we have small pins. These pins are known as dowels. These pins can be fixed in the geoboard. This is a geoboard. I will slowly fix this pin in the hole of the geoboard. Can you see how the pin is fixed in the geoboard? I will fix a few other pins on the geoboard. I fix 2 more dowels in the holes given on the geoboard. There are also a few rubber bands given in the small box. I am going to attach these rubber bands over these dowels. Observe what shape I get. I get a triangle. I can change this shape. Do you know how? I'll pick up another dowel and I'm going to fix it on the geoboard. And then I stretch this rubber band over the geoboard. Now what shape do I get? I get a quadrilateral. You can also make many such shapes. Enjoy with the geoboard. Another item in the kit box are these various paper cutouts. But these are not just ordinary paper cutouts. These are nets of solid shapes. This is the net of a cube. This is the net of a cuboid. This is the net of a prism. There are many more such nets.
What do we do with nets? We can fold these nets to form various solid shapes. We will see them later in the activities. Another set of cutouts are these blue cutouts. If I observe these cutouts carefully, I'll see these are cutouts of triangles and quadrilaterals. You know the interesting thing about these cutouts? Whenever you join these cutouts, you will always get a parallelogram. How, you wonder? We'll see that later on in the activity. Similarly, these are cutouts of circles. Each circle is cut out into equal parts. These cutouts will be used for activities related to area of circles and fractions. Like this circle is cut out into 2 equal parts. This circle is cut out into 3 equal parts. Yet another circle is cut out into 4 equal parts. In the kit box, we have 6, 8, 12 and 16 cutouts of the circles. We'll explore them later on. Another interesting part in the kit box are these pink strips. But these are not just ordinary strips. These can be detached to form unit cubes. How many faces does a cube have? A cube has 6 faces. Observe the faces of the cube carefully. Can you see that there is a notch on one face and holes on the other 5 faces of the cube? Can you think of the purpose of these notches and holes? These notches and holes can be used to fix in the holes of the other cubes to form various solids. What solid do I get? I get a cuboid. I can join yet another cube to get some other solid. See, I got some other solid. You can also join so many cubes together to form various solids. We will use these cubes when we explore the volume and surface area of different solids. Another object in the kit box is this wooden stand. This is known as an abacus stand. Observe it carefully. There are 5 holes drilled in the stand. Each hole represents a different place value. Like this hole represents the ones place, also called as the units place. This hole represents the tens place. This hole represents the hundreds place. This abacus stand will be useful for representing various numbers. How, you would wonder? Let us see. There are 5 aluminium rods in the kit box. These aluminium rods can be fixed in the holes drilled on the stand. Once each rod is fixed in the stand, you get a complete abacus stand. There is a small pack of beads. These beads can be put in the rods to represent various numbers. We will study about this when we deal with the activities on abacus. In this small plastic box, we have a pack of counters. Observe the counters carefully. Can you see that each counter has reds on one side and the blue on other side? These dual-faced counters will be used when we perform the activity on addition and subtraction of integers. If you remember, initially I told you that this kit box will be used to play games also. So let us come to that part of the kit. There is a pack of cards, and these cards are numbered from 1 to 100. Let us observe these cards carefully. Contains numbers from 100 to 1. We will use these cards to play an interesting game on the factors of numbers. We have another sheet which represents numbers from positive 104 to negative 104. You might have guessed it by now that this sheet will be used to play an activity on operation of integers. But how do we play a game without a dice and counters? In this small plastic box, we have 4 dice.
There are 2 red dice and 2 blue dice. We also have these counters. These counters, along with the dice, together with the sheet, will be used to play the game on operation of integers. I hope that by now you all are eager to explore the activities and play the fun-filled educational game. हेलो, यस सर। ये आप अपर प्राइमरी का ये मैथमेटिक्स किट है, आप लोगों का असाइनमेंट है। सेकेंडरी लेवल का मैथमेटिक्स किट अवेलेबल है, ये चेक करना आप लोग एनसीईआरटी वेबसाइट पे जाके। ओके, इस तरह सेकेंडरी लेवल का मैथमेटिक्स किट है नहीं है। ओके, ये आप लोगों को कल बताना है, राइट। ओके, ये मैथमेटिक्स किट है। इस तरह मैथमेटिक्स मैनुअल यूज करते हुए मैथमेटिक्स किट में जो भी इक्विपमेंट्स दिया गया है उसको यूज करते हुए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है कैसा समझा सकते हैं। ओके, ये मैथमेटिक्स की किट के बारे में आप पता कर लिया। अभी हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स लैबोरेटरी। मैथमेटिक्स लैबोरेटरी कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, ये जरूरी नहीं है हर स्कूल में मैथमेटिक्स लैबोरेटरी होने का। ओके, मैंने बताया अगर आप इंटरेस्टेड है डायरेक्ट प्रिंसिपल से बातचीत करके फिर आपका बच्चों को लेते हुए आप 3 मंथ्स की एक बार जो है ना वहाँ ले करके फिर मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स को जो है लैबोरेटरी से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से लर्निंग बाय डूइंग यूज़ करते हुए एक फ्री एनवायरनमेंट में उसमें बच्चों के एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे से डिस्कस करते हुए और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, ये हम मैथमेटिक्स लैबोरेटरी में और मैथमेटिक्स मैनुअल क्या है कैसा है वो सब आज हम देखेंगे। Okay, the mathematics laboratory is a place where anybody can experiment and explore patterns and ideas. It is a place where one can find a collection of games, puzzles and other teaching learning material. एक जगह जो रखते हैं वहाँ आप a collection of games, puzzles and other teaching learning material. Laboratory में mathematicians का पिक्चर्स, पोस्टर्स, ओके, ये सब वॉल में हैंग किया जाता है। वहाँ आपका मैथमेटिशियंस का तस्वीर देख सकते हैं और उनका कंट्रीब्यूशंस, फिगर्स वगैरह भी अब देख सकते हैं। ओके, और मैथमेटिक्स लैबोरेटरी में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए अवेलेबल रहता है। कोई भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, द मटेरियल आर मेंट टू बी यूज्ड बोथ बाय द स्टूडेंट्स ऑन देयर ओन and with their teacher to explore the world of mathematics, to discover, to learn and to develop an interest in mathematics. The activities create interest among the students or in anybody who wants to explore and test some of their ideas, beliefs about mathematics. The activities in the maths lab should be appealing to a wide range of people of different ages and varying mathematical proficiency. While the initial appeal is broad-based, the level of engagement of different individuals may vary. The math lab activities listed here have been done with students and teachers of different grade levels. The activities are intended to give children an experience of doing mathematics and not merely for purpose of demonstration. ये very important है। मैथमेटिक्स लैब जो है बच्चों के डेमोन्स्ट्रेट करने के नहीं है और चिल्ड्रन एन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को करते हुए सीखना है। सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट, टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को मौका देना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, फिर बच्चों को मौका देना है खुद से करके फिर उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। The math lab provides an opportunity for the students to discover mathematics through doing, learning by doing. The main concept of mathematics laboratory is learning by doing. Many of the activities present a problem or a challenge with the possibility of generating further challenges and problems. The activities help the students to visualize, manipulate and reason. This is very important. Abstract nature को जो है विजुअलाइज करके, मैनिपुलेट करके, चेंज करते हुए डिग्रीज को जो है एंगल को
और लेंथ को चेंज करते हुए फिर इसका रीजन से समझ सकते हैं। They provide opportunity to make conjecture and test them to generalize observed pattern. They create context for students to attempt to prove their conjectures. Okay, जो भी मैथमेटिकल कंजेक्चर्स है, गेस है, वहाँ चेक किया जाता है, चेक करके फिर उसमें एक क्लैरिटी मिलता है। It is important note that while in science experiment provide evidence for hypothesis or theories, साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए एविडेंस रहता है, मैथमेटिक्स के लिए एविडेंस नहीं रहता है। इसमें मैथमेटिकल लॉजिकल से प्रूव किया जाता है, हम जो है ना एविडेंस नहीं दिखा जाता है। मैथमेटिकल ट्रूथ्स आर एक्सेप्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स एंड नॉट थ्रू एक्सपेरिमेंट। ये समझना है, मैथमेटिक्स जो है, साइंस जो है एक्सपेरिमेंट, साइंस एक्सपेरिमेंट एविडेंस की साथ जो है प्रूफ कर सकते हैं, उसी तरह मैथमेटिक्स जो है उस तरह प्रूफ करना, लॉजिकली जो है प्रूफ कर सकते हैं। ओके, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी इज ए प्लेस टू एंजॉय मैथमेटिक्स थ्रू इनफॉर्मल एक्सप्लोरेशन, एक दूसरे से बात करने के लिए एक फ्री एनवायरनमेंट में करते हुए, मैनिपुलेट करते हुए जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एक जॉयफुल एनवायरनमेंट में सीख सकते हैं। इट इज ए प्लेस वेयर एनीवन कैन जनरेट प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल टू गेट आंसर। इट इज ए स्पेस टू एक्सप्लोर एंड डिजाइन न्यू मैथमेटिकल एक्टिविटीज। सो द मैथ लैब शुड नॉट बी यूज्ड टू असेस द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नॉलेज जो है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स का नॉलेज चेक करने, असेस करने के लिए मैथमेटिक्स लैब यूज नहीं करना चाहिए। मैथमेटिक्स लैब जो है चैलेंजिंग होना चाहिए और प्रॉब्लम्स को जनरेट करना, उसको सॉल्व करना, उस तरह देखना चाहिए। फिर मैथमेटिक्स नॉलेज चेक करने के लिए मैथमेटिक्स लैब नहीं है। ओके, ऑफन मैथमेटिक्स लैब टेक स्टूडेंट्स नॉलेज बिहाइंड द करिकुलम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहाइंड द करिकुलम, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी इज ए सेल्फ एक्सप्लोरेटरी लैब with activities in which students could come anytime and engage in the work, continue working on the problem or task, and use teachers as and when they are stuck. ओके, यहाँ टीचर जो फैसिलिटेटर, गाइड, मेंटर की तरह काम करते हैं और फ्री टाइम बहुत सारा इंस्टीट्यूशन में मैथमेटिक्स लैब रहता है, फिर वो हमेशा लॉक रहता है, लॉक नहीं होना चाहिए। कभी भी जो है फ्री टाइम पे बच्चे जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह होना चाहिए मैथमेटिक्स लैबोरेटरी। अगर प्रॉब्लम, अगर कहीं जगह स्टक होता है, बच्चों को उस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए टीचर मदद करना चाहिए। In this way, the role of the teacher is not to teach how to progress in the activity, but to facilitate inquiry with the mathematics in it. Okay, सब कुछ नहीं बताना है, बच्चा खुद से एक्सप्लोर करने के लिए, अगर एक्सप्लोर करते हुए अगर प्रॉब्लम फेस कर दे तब जो है टीचर मदद कर सकते हैं। द फैसिलिटेशन कुड बी डन either probing questions, ये भी मतलब बच्चों की हिंट देते हुए प्रॉब्लम को जो है, बच्चों का प्रॉब्लम को आगे कर सकते हैं हिंट देते हुए। गिविंग एन एक्स्ट्रा रिसोर्सेस और आस्किंग टू फॉलो और डिस्कस विथ पीयर्स, पीयर से डिस्कस करते हुए, इस तरह। ओके, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल अवेलेबल है, ये भी डेवलप किया है हर लेवल में, 6th to 8th तक, 9th to 10th तक और 12th तक जो है डिफरेंट लेवल्स में एनसीईआरटी ने मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल डेवलप किया गया है। मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल यूज करते हुए, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी की यूज करते हुए और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को जो अच्छा तरह समझा सकते हैं। क्या क्या मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल्स है, एक बार हम नज़र डालेंगे उसके ऊपर। ओके, देखिए क्लास, मैं 9th क्लास कहाँ है, देखिए मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। एनसीईआरटी डेवलप किया है मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल, पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे। ओके, द पर्पस ऑफ मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, हम जो अभी तक जो डिस्कस किए गया है, द मैथमेटिक्स लैबोरेटरी कैन फोस्टर मैथमेटिकल अवेयरनेस, स्किल बिल्डिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड and learning by doing experiences in different branches of mathematics such as algebra, geometry, mensuration, trigonometry, coordinate geometry, statistics and probability. It is the place where the student can learn certain concepts using concrete objects and verify many mathematical facts and properties using models, measurement and other activities.
It will also provide an opportunity to the students to do certain calculations using tables, calculators, etc. And also to listen or view certain audio video cassettes. Audio video cassettes भी available रहता है. Remedial instructions, enrichment material of his own choice of on a computer. Thus, it will act an individualized learning center for a student. Mathematics laboratory is a individualized learning center for a student. It provides opportunity for discovering remedial instruction, reinforcement, and enrichment. Mathematics laboratory will also provide an opportunity for the teacher to explain and demonstrate many mathematical concepts, facts, and properties using concrete material, models, charts, etc. The teacher may also encourage students to prepare similar models and charts using material like thermocol, cardboard, etc. in the laboratory. The laboratory will also act as a forum for the teachers to discuss and deliberate on some important mathematical issues and problems of the day. It may also act as place for teachers and the students to perform a number of mathematical celebrations and recreational activities. Thus, the purpose of mathematics laboratory is to enable a student to learn mathematics with the help of concrete objects and to exhibit the relatedness of mathematics with everyday life. A student to verify to discover some geometric properties using models, measurement, paper cutting, paper folding, etc. A student to use different tables and ready reckoners in solving some problems. A student to draw graphs and certain calculations using computers and calculators. The students to some field work like surveying, finding heights, making badminton courts using instruments kept in the laboratory. The students and teachers to organize mathematics club activity including celebrations of the birthdays of the famous mathematicians. The student listen or view certain audio video cassettes, CDs relating to different mathematical concepts. A student to see a certain program on a computer as a part of remedial instruction or enrichment under the proper guidance of the teacher. The student performs certain experiments which can easily evaluated by the teacher. The students to be certain projects under the proper guidance of the teacher. The student performs certain recreational activities in the mathematics. A teacher is visually explains some abstract concepts by using three-dimensional models. A teacher demonstrates certain concepts and patterns using charts and models. A teacher demonstrates and reinforces the truth of a certain algebraic identity using different models. A teacher to demonstrate the truth of various formulae for areas and volumes of a different plane and solid figures using models. A teacher to explain certain concepts using computers and calculators. The teacher and student to consult good reference mathematics books, journals, and kept in the laboratory. The teacher to meet and discuss the important issues relating to mathematics from time to time. A teacher explains certain concepts, data, graphs using slides. A teacher generates different sets of parallel tests using computer for testing the achievement of students. The budding mathematicians to take inspiration from their lives, works and anecdotes relating to great mathematicians. इस तरह मैथमेटिक्स लैबोरेटरी में हर चीज रहता है, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट्स, मॉडल्स, ओके, 3D मॉडल्स, फिगर्स, कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स. इससे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है अच्छा तरह समझा सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं. फ्री टाइम में, लीजर टाइम में मैथमेटिकल लैब को यूज करते हुए लर्निंग बाय डूइंग जो है ये बच्चा जो कर सकते हैं. इस तरह मैथमेटिकल लैबोरेटरी की जो यूज कर सकते हैं. ये सब दिया गया है, फ्री टाइम में देख लीजिए. हम इस ये अपलोड करता हूँ इसमें इसमें आपका गूगल क्लासरूम में. ओके, इस तरह और किस लेवल में देख लीजिए. ये जो है मैथमेटिक्स में एक एक जो है क्लास वाइज आपको दिखाता हूँ. ये कौन सा क्लास की है? क्लास 10th, क्लास 9th, हेलो.
सर। ओके ओके यस ओके, सर। हाँ ओके। इसमें देखिए क्लास से दिया गया है, क्लास ठीक है, क्लास 10th का है, क्लास 10th का, क्लास 10th का, क्लास 6 to 8, क्लास 6 to 8 थर्ड फाइल, क्लास, हाँ हाँ देखिए इस तरह मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल दिया गया है। ओके, क्लास 6 से लेकर 8th तक आप एनसीईआरटी वेबसाइट में ये सब सारा अवेलेबल है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन टू वेरीफाई एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज ए कमिटेड, मैं दिखाता हूँ जस्ट आप लोगों को जो है ना कैसा दिया गया मैनुअल में, लैबोरेटरी मैनुअल में एक्टिविटीज़ कैसा करना है या डिटेल में दिया गया है। ये यूज़ करते हुए क्या मटेरियल यूज़ किया गया है। आप लोगों का लेसन प्लान तैयार करते वक्त भी मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल यूज़ करते हुए आपका चार्ट्स और टीचिंग एड्स बना सकते हैं। ओके, क्या क्या मटेरियल चाहिए यहाँ दिया गया है। ओके, कैसा कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक बार नज़र डालिए इसमें। फिर ऑब्जर्वेशंस, एप्लीकेशंस, एक्टिविटी 3 टू वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स को वेरीफाई करने के लिए क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, कैसा जो है मेथड, इस मेथड से जो है ये बता रहा है, समझा रहा है। और डेमोन्स्ट्रेशन, फिर ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन, ये फाइनल में ये बच्चे जनरलाइज करेंगे a प्लस बी जो c प्लस डी। टू वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स, इसमें क्या ये जो है ना मैथमेटिक्स लैबोरेटरी में मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल यूज़ करते हुए इस तरह मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्टिविटी की जरिया टू फाइंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स, ये सब इस तरह दिया गया है। नेक्स्ट 27 एक्टिविटीज़ वहाँ है, 28 एक्टिविटीज़ यहाँ देखिए। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ये सब अवेलेबल है। ये आपको मदद होगा आपका टीचिंग प्रैक्टिस में, आप लेसन प्लान तैयार करने में ये आपको मदद होगा। ओके, फिर एक्टिविटी 52 से लेकर देखिए तो ऑब्टेन फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल जो समझाने के लिए मैथमेटिक्स लैबोरेटरी में ये मटेरियल यूज़ करते हुए इस तरह एक्टिविटी करते हुए बच्चों को जो है मैथमेटिक्स एरिया ऑफ द सर्किल समझा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, फिर इसका ऑब्जर्वेशन, फिर इसका एप्लीकेशन, ये लर्निंग इंडिकेटर्स है। फिर टू वेरीफाई द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इस तरह लेवल्स का है। 6th टू लेकर 8th क्लास तक मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल्स अवेलेबल है। 9th टू 10th तक है, 12th तक है, 11th 12th भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी वेबसाइट में अवेलेबल है, एक बार देख सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 75 से लेकर देखिए यहाँ एक्टिविटी 2 मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स एंड वेरीफाइंग यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला वेरीफाई करने के लिए क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, कैसा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, जब ये प्रैक्टिकम करते वक्त बच्चों का ऑब्जर्वेशंस क्या है, फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, ये देख सकते हैं। एक्टिविटी से 76 टू वेरीफाई द अलजेब्राइक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन उसको समझाने के लिए, जो जोग्राफिकली समझाने के लिए कैसा यूज़ किया गया है। ओके, फिर ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन, इस तरह हर स्टेज का मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल्स अवेलेबल है। एक्टिविटीज़ फॉर क्लास 10th के लिए देखिए to find the highest common factor of two numbers experimentally based on Euclid division lemma.
क्या मटेरियल यूज किया गया है? आपको लेसन प्लान तैयार करने में ये अच्छा यूज होगा। टू ड्रा द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, क्या मटेरियल यूज किया गया है? ये पॉसिबल नहीं है सब डिस्कस करने के, सिर्फ जो है ना अवेलेबिलिटी है इसमें, इसको यूज करते हुए कैसा जो है टीचर मैथमेटिक्स लाइब्रेरी के अच्छा तरह यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सेक्शन फार्मूला, टू वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम, भास्करा मेथड बाय भास्करा मेथड। देखिए पाइथागोरस थ्योरम को कैसा समझा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन, ये सब सारा इस तरह मैथमेटिक्स लैबोरेटरी यूज करते हुए समझा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में, कल का क्लास में मैथमेटिक्स क्लब डिस्कस करते हुए ओके क्लोज करेंगे, राइट? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, कल का क्लास में ये मैथमेटिक्स क्लब डिस्कस करते हुए ये 9.4 को कंप्लीट करेंगे, राइट? ओके सर। आज हम डिस्कस किए मैथमेटिक्स किट एंड मैथमेटिक्स लैबोरेटरी। ओके, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल्स और मैथमेटिक्स किट कैसा यूज करेंगे क्या है। फिर आप लोगों की एक असाइनमेंट है, मैथमेटिक्स किट सेकेंडरी लेवल में अवेलेबल है, अगर है तो आप डाउनलोड करके मुझे बताइए। ओके ओके, ओके सर। मैथमेटिक्स क्लब कल डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे, राइट? ओके सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। तो टीचिंग प्रैक्टिस का जो रूटीन है तो उसमें 9 से लेकर 5 PM तक है सर, इतना देर क्लास चलता है क्या? आ गया है, शेड्यूल आया है, जी सर, मेन ग्रुप में आया है। आया है, बाद में डिस्कस किया जाएगा, कल डिस्कस करते हैं, हैं? यस ओके सर। सर। उसके ऊपर एक बार मुझे फॉरवर्ड कीजिए, ग्रुप में आया ना, मैं देखता हूँ, देखिए कल बात करेंगे इसके ऊपर, राइट? ओके सर। ओके। यस सर। ओके, आप क्विट कर सकते हैं। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।